में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इंग्लिश की बुक है बट जो टॉपिक है वो पूरा हिस्टोरिकल है। इसमें हम 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे देश में जो जो चीज़ें हुई, जो इवेंट्स हुए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश आए, क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें बताए गए हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है वो आता है द मार्टियर्स। मार्टियर का मतलब होता है जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी देश के लिए लड़ते हुए जान चली जाती है, वो होते हैं मार्टियर्स, शहीद। तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओह माय कंट्रीमैन, लेट योर आईज filled with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs। तो एक फंक्शन है दिल्ली में, उसमें एक लेडी बोल रही हैं कि मेरे कंट्रीमैन, मेरे देश के वासियों, अपनी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर लो। देखिए लता मंगेशकर का सॉन्ग है ना, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंखों में भर लो आंसू, है ना, आंखों में भर लो पानी, मतलब ऐसे कुछ है। हाँ, तो ये वही कह रही हैं कि आप अपनी आंखों में पानी को भर लीजिए, टीयर्स को भर लीजिए। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। जो हमारे देश के लोगों ने, मार्टियर्स ने, शहीदों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उनको याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। फिर आगे पूरी जो याद, किस तरीके से जो बलिदान दिया है उन लोगों ने, उसको हम याद कर रहे हैं। हम टाइमलाइन के फॉर्म में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। तो कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में भी ये पूरा पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से गोरे अंग्रेज जो है वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया। तो उसी टाइप का ही बिल्कुल ये पूरा हमारा चैप्टर है। With its superior weapons, British East India Company was extending its power in 18th century। तो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज थे, उनके वेपन्स, उनके जो हथियार थे वो काफ़ी इंडिया के लोगों से सुपीरियर थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वजह से वो पूरे 18th सेंचुरी, आज क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, आज से 300 साल पहले वो लोग हमारे देश में, 250-300 साल पहले हमारे देश में आए थे और अपना जो राज है वो स्थापित किया था। तो अगर हम 1765 का देखें मैप, तो देखिए येलो वाला जो है वो इंडिया के प्रिंसेस थे, मतलब इंडिया के राजा थे, और बाकी ब्रिटिश टेरिटरी जो थी वो पिंक वाले में हुआ करती थी, तब बहुत कम थी, उड़ीसा बंगाल वाले रीजन में ही फैली हुई थी 1765 में। फिर लोगों के डिस्कशंस चल रहे हैं कि इंडियन प्रिंसेस जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। शॉर्ट साइटेड का मतलब है वो दूर की नहीं सोचते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शायद कब्जा कर ले। तो यही है, द अपस्टार्ट राजापा call the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights। तो इंडियन प्रिंसेस क्या थे, फार साइडेड नहीं थे, दूर की नहीं सोचते थे, वो एक दूसरे से आपस में ही लड़ते रहते थे और कंपनी की भी मदद लेते थे, मतलब अंग्रेज़ों की, गोरों की मदद लेते थे एक दूसरे राजा को हराने के लिए। अब लोग जो थे वो बिल्कुल भी पीस में नहीं थे, शांति में नहीं थे। ये देखिए एरो करके जो है ये तो डायलॉग्स हैं, और जो बॉक्सेस में ऊपर नीचे जो बताए गए हैं ये बातें बताई गई हैं हमें क्या चल रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि कांस्टेंट लड़ाइयाँ होती रहती थी, लगातार जंग चलती रहती थी और शांति नहीं रहती थी राज्यों में, राजा आपस में लड़ते रहते थे। फिर जो राइवलरीज थी, मतलब ये जो दुश्मनी थी अलग अलग राजाओं के बीच में, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, इसको बड़ा फ़ायदा हुआ। कैसे, ये राजा आपस में लड़ के कमज़ोर होते गए, और फिर जब जो राजा कमज़ोर हो जाता, ये ब्रिटिश उस पर अटैक करके उसको हरा देते और उसका राज्य जो है अपने कब्जे में कर लेते। ऐसे लोग किया करते थे। मगर कुछ फार सीइंग रूलर्स भी थे, जैसे कि ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। इन्होंने मैसूर के जो ये सुल्तान थे, टीपू सुल्तान, मैसूर वाले रीजन के, इन्होंने काफ़ी ब्रेवली और काफ़ी बिल्कुल हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज़ सही नहीं है। फिर अब लोगों के बीच के डायलॉग्स हैं, ये बोलते हैं, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय थग्स। तो अब कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो है ना, देखिए हाउ इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश जो है वो जीतते जा रहे थे अलग अलग एरियाज को, तो लोग कैसे इन पर रिएक्ट कर रहे थे हमारे देश के, वो हमें बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है भाई, देश में जो है शांति रहेगी, जो लूटपाट मची रहती है थग्स के द्वारा, थग्स मतलब जो लुटेरे होते हैं, वो लोग लूटपाट करते रहते हैं, वो सब नहीं होगा। दूसरा कहता है
जो भगवान है ना उन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है। और तीसरा कहता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है। ये कुछ लोग जो मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं। अब कुछ लोग जो मान रहे थे सही नहीं है। कुछ लोग मान रहे थे कि व्हाइट मैन जो है उन्होंने किल किया, मार डाला, डीथ्रोन करा, मतलब हमारे राजा को गद्दी से हटा दिया। डीथ्रोन करने का मतलब होता है राजा को गद्दी से हटा देना। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ किंग तो अच्छे नहीं थे, बुरा करते थे लोगों के साथ, मगर हमारे देश के तो थे। ये गोरे तो हमारे देश के भी नहीं है और इन गोरों ने हमारे देश को क्या है, अपना गुलाम बना दिया है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, फॉरेनर मतलब जो दूसरे देश से आए हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरे देश के लोगों के गुलाम बन गए हैं। अब बात आती है ब्रिटिश रूल की। इससे पहले वो हरा रहे थे इस वाले पार्ट में। ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है 1757 से 1849 का, इसमें लड़ाइयाँ चल रही थी। अब ब्रिटिश रूल स्थापित सा होने लगा है। 1765 से 1836 वाला टाइम। अब रिलीजियस लीडर्स की बात कर रही है, जो ये धर्म गुरु होते हैं ना, पंडित, मौलवी, इन लोगों की बात। ये क्या कहते थे? ये कहते थे रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धर्म गुरु थे वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तुम मेरे से नीचे हो, वो धर्म मतलब ये कास्ट अच्छी है, ये कास्ट नीची है, ये सब अनटचेबिलिटी को प्रीच करने वाले लोग, बढ़ावा देने वाले। और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह को ये बढ़ावा दिया करते थे। तो ये लोग क्या बोलते थे? अब देखिए डायलॉग है, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जो समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा ये लोग लोगों को बताया करते थे, पढ़ाया करते थे। महान रिलीजियस लीडर्स, क्या कह सकते हैं इनका, छोड़िए। हाँ, फिर दूसरे लोग बोलते थे ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। कुछ रिलीजियस लीडर कहते थे कि औरतें जो हैं वही कारण हैं, जितनी भी मिजरी, जितनी भी दुख हैं दुनिया में, उनका कारण औरतें हैं। पता नहीं इनको पैदा किसने किया होगा, वो तो इनसे जाके पूछा जाए। हाँ, तो आगे है द ट्रूथ। अब डायलॉग पढ़ेंगे, उससे पहले हम आगे की स्टोरी क्या है वो बताते हैं इसमें। ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। अब सच्चाई क्या थी कि इंडियंस ने एक तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर दिया था। मतलब आगे पीछे घूमते रहते थे ब्रिटिशर्स के, ये वाली चीज़। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं इस बारे में? नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। दूसरा बोलता है, एक तो बोलता है कि जो नेटिव्स हैं वो अनवर्दी हैं ट्रस्ट के, मतलब भरोसे के लायक नहीं है। ब्रिटिशर्स बोलते थे जो इंडिया के लोग हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट है, नहीं है भरोसे के लायक, और ऑनेस्ट भी नहीं है ये लोग, वो भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। दूसरा पीछे से इंडियन का इंसान बोलता है, ये देखिए जो डायलॉग बन रहा है ये वाला यहाँ पे ना, बोला है कि नहीं भाई मैं ऑनेस्ट हूँ। फिर अब आगे बताते हैं, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अमेंडन देयर फील्ड। ब्रिटिशर्स जब आए इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेस लगा दिए। अब लोग क्या है, अब लोगों की अपनी ज़मीन भी इनके टैक्स पे करने के चक्कर में अपनी ज़मीन से हाथ धोते जा रहे हैं लोग, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं। और अगर और इतना ज़्यादा कर हुआ करता था, ये लोग कहते थे ब्रिटिशर्स तुम नहीं अदा करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे और फिर भी ये लोग कर लिया करते थे उनसे, ब्रिटिशर्स, हमारे देश के गरीब किसानों से। फिर क्या है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। कर अदा करते थे और उन्होंने और मेथड्स बना लिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि जो ब्रिटेन से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे देश के लोग टैक्स भरेंगे मगर ब्रिटेन का जो सामान हमारे देश में बेचने के लिए आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? सामान सस्ता होगा। सामान सस्ता होगा तो हमारे देश के लोग ज़्यादा खरीदेंगे और पैसे कहाँ जाएंगे? जिस देश का सामान होता है पैसा वहाँ जाता है। सामान कहाँ था? ब्रिटेन का था सामान। वो व्यापारी थे, व्यापारी पैसा कमा के ले गया तो हमारे देश का पैसा निकल करके कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में जा रहा था। यही इनका काम था। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उन पर टैक्स लगाए जाते थे तो उनका सामान महंगा हो जाता था, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज का सामान नहीं बिकता था और वो ख़त्म होने लगी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने क्या किया? देखिए, इनएविटेबली फेमीन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। फेमीन का मतलब होता है भूखमरी। तो 1822 से 1836 आप समझ लीजिए लगभग 15 साल का एक टाइम था जिसमें 15 लाख लोगों से ज़्यादा की भी डेथ हो गई। लगभग 15 लाख लोग मर गए
भूख के कारण। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मौत हो जाना। हाँ, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने जो हमारे देश के आर्टिस्ट थे, बिजनेस थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उनको भी बिल्कुल खत्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी और भुखमरी आ गई थी। जिस देश को पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में इतना लूटा इन लोगों ने। अब बात करते हैं राजा राम